दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप मेरी इस कहानी को कहाँ से सुन रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, दुबई, लंदन या कहीं और से? कृपया अपना नाम और जगह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक कहानियां आपके पास पहुंचती रहें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही पेचीदा है। कोर्ट में पत्नी ने तलाक का केस किया और वह जीत गई और पति हार कर रोने लगा और पत्नी मुस्कुरा रही थी। 6 साल की बेटी को बाप का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर बेटी ने जज साहब से कहा, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। माधवपुर की नीली गलियों में बसा था एक छोटा सा मोहल्ला सूरजपुरा। यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और पुराने रिश्तों की गर्माहट थी। यहीं रहता था अर्जुन शर्मा, एक साधारण सा इंसान जिसकी जिंदगी की धुरी थी उसकी मां कमला देवी और उसकी 7 साल की बेटी सानवी। अर्जुन एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में गणित का शिक्षक था। उसकी छोटी सी दुनिया में बस इतना ही था। सुबह स्कूल, शाम को सानवी की हंसी और रात को मां की दुआएं। लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। माधवपुर के फैमिली कोर्ट की इमारत में सन्नाटा पसरा था। कोर्ट रूम में न कोई बहस थी, न गवाहों की आवाजें। सबकी निगाहें थीं जज साहब पर, जो एक फाइल बंद करते हुए बोले, अर्जुन शर्मा अब हर महीने अपनी तलाकशुदा पत्नी प्रिया को 25,000 रुपये गुजारा भत्ता देगा और अपनी बेटी सानवी की पढ़ाई व जरूरी खर्चों की जिम्मेदारी भी उठाएगा। यह सुनते ही कोर्ट में खामोशी छा गई। आखिरी बेंच पर बैठा अर्जुन सिर झुकाए, अपने हाथों में चेहरा छुपाए चुपचाप रो रहा था। उसके आंसू बिना शोर के बह रहे थे, जैसे कोई रिश्ता धीरे धीरे उसकी उंगलियों से फिसल गया हो। पास बैठी कमला देवी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उनकी अपनी आंखें भी नम थीं। वे जानती थीं कि उनका बेटा आज सिर्फ एक केस नहीं हारा, बल्कि अपनी सबसे प्यारी चीज, अपनी बेटी को किसी और की छाया में जाते देख रहा था। कोर्ट के दूसरे कोने में खड़ी थी प्रिया। उसके चेहरे पर न पछतावा था, न दुख, बस एक थकी हुई लेकिन संतुष्ट सी मुस्कान थी, जैसे कोई जंग जीत ली हो। उसने सानवी का हाथ पकड़ा और कोर्ट से बाहर जाने को मुड़ी, लेकिन तभी सानवी ने अपना हाथ छुड़ाया और दौड़ पड़ी, सीधे अपने पापा की ओर। पापा! उसकी मासूम आवाज कोर्ट में गूंज उठी। वह अर्जुन की गोद में चढ़ गई और रोते हुए बोली, पापा, आप क्यों रो रहे हो? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, प्लीज मत रोइए ना। अर्जुन ने उसे सीने से लगाया और फपक पड़ा। सानवी ने अपने छोटे छोटे हाथों से पापा के आंसू पोंछे और कहा, पापा, मैं अब रोज स्कूल जाऊंगी, टिफिन भी खाऊंगी, बस आप घर चलो ना। लेकिन तभी प्रिया ने गुस्से में सानवी का हाथ खींचा। चलो सानवी, मेरे साथ। सानवी ने मम्मी को देखा, फिर पापा की गोद में सिमट गई। मम्मी, प्लीज पापा को भी साथ ले चलो ना। प्रिया ने उसकी एक न सुनी। उसने सानवी को गोद में उठाया और कोर्ट के लंबे गलियारे की ओर बढ़ गई। सानवी मां की गोद में थी, लेकिन उसकी आंखें पीछे पापा को तलाश रही थीं। उसकी मासूम नजरों में बस एक सवाल था, पापा, आप मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे? जब सानवी गलियारे के मोड़ पर ओझल हो गई, अर्जुन की गोद जैसे खाली हो गई। उसकी आंखें अब भी वहीं थीं, जहां सानवी की आखिरी झलक थी। उस खामोशी में अर्जुन की यादें उसे उस वक्त ले गईं जब यह सब शुरू हुआ था। सूरजपुरा में एक छोटा सा किराए का मकान, स्कूल की नौकरी और मां की दुआएं, यही थी उसकी दुनिया। लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह चाहता था कि इस घर में अब एक और रिश्ता आए, एक जीवन साथी। उसी उम्मीद में प्रिया उसकी जिंदगी में आई। शादी अरेंज थी, लेकिन अर्जुन ने उसे दिल से निभाने की ठान ली थी। प्रिया खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वास से भरी और आजाद ख्यालों वाली। अर्जुन को लगा, मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मुझे ऐसी जीवन साथी मिली। शादी के शुरुआती दिन कुछ औपचारिक लेकिन खुशहाल थे। अर्जुन छोटी छोटी चीजों से प्रिया का दिल जीतने की कोशिश करता। सुबह उसकी पसंद की चाय बनाना, शाम को स्कूल से लौटते वक्त उसकी पसंदीदा जलेबी लाना। वह हर पल को खास बनाने में जुटा था। लेकिन धीरे धीरे प्रिया की मुस्कान फीकी पड़ने लगी। वह अर्जुन की सादगी पर तंज कसने लगी। कभी कहती, तुम्हें तो बस किताबें और बच्चों की पढ़ाई की बातें आती हैं। कभी ताने मारती, तुम्हारे दोस्तों की बातें कितनी बोरिंग हैं। अर्जुन चुपचाप सुनता, जवाब नहीं देता।
उसे लगता शादी में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। वह जानता था कि प्रिया को आजादी पसंद है, इसलिए उसने कभी टोका नहीं। लेकिन यह आजादी धीरे धीरे दूरी में बदलने लगी। प्रिया देर रात तक फोन पर दोस्तों से बात करती, वीकेंड पर टूर और पार्टियों में चली जाती, कई बार सुबह लौटती। अर्जुन इंतजार करता, दरवाजा खोलता, खाना गर्म करता और चुपचाप सोने की कोशिश करता। वह अंदर से टूट रहा था, लेकिन बाहर से मुस्कुराता रहा। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई, सानवी। जब डॉक्टर ने बेटी होने की खबर दी, अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने मां से कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। शुरुआत में ऐसा लगा भी। प्रिया ने सानवी को गोद में लेकर तस्वीरें खिंचवाईं, सोशल मीडिया पर प्यारे प्यारे कैप्शन लिखे। लेकिन जल्दी ही सब पहले जैसा हो गया। सानवी के रोने से प्रिया को चिढ़ होने लगी। वह कहती, मैं मां बनी हूं, कोई नौकरानी नहीं। जिम्मेदारी कमला देवी पर आ गई, एक बूढ़ी मां जो अब अपनी पोती के लिए फिर से मां बन गई थी। और अर्जुन, वह दिन में स्कूल और रात में घर संभालता। सानवी धीरे धीरे मां की गोद से दूर दादी की कहानियों और पापा की गोद के करीब आने लगी। अर्जुन को अब भी उम्मीद थी कि वक्त सब ठीक कर देगा, लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाला तूफान उसकी सारी उम्मीदें तोड़ देगा। सूरजपुरा में अर्जुन की छोटी सी दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी। सानवी के जन्म के बाद उसे लगा था कि प्रिया का दिल फिर से इस घर से जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रिया की जिंदगी अब अपने दोस्तों, पार्टियों और सोशल मीडिया तक सिमट गई थी। अर्जुन दिन रात सानवी की देखभाल में जुटा रहता और कमला देवी, जो अब बूढ़ी हो चली थीं, अपनी पोती के लिए मां का फर्ज निभा रही थीं। प्रिया घर में थी, लेकिन उसका मन कहीं और। वह देर रात तक फोन पर हंसती बतियाती और कई बार सुबह लौटती जब घर वाले जाग चुके होते। अर्जुन चुप रहता। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वह सोचता, शायद यह सिर्फ समय की बात है। एक शाम अर्जुन स्कूल से जल्दी लौटा। हाथ में सानवी के लिए एक छोटा सा लाल गुब्बारा और प्रिया के लिए एक गुलाब का फूल था। वह चाहता था कि आज की शाम कुछ खास हो, कुछ वैसी जैसी शादी के शुरुआती दिनों में थी। लेकिन घर पहुंचते ही कमला देवी ने बताया, प्रिया कह गई है कि वह 5 दिन की ट्रिप पर जा रही है, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ। अर्जुन ने सिर हिलाया। यह पहली बार नहीं था। उसने कभी प्रिया को रोका नहीं, कभी शक नहीं किया, लेकिन इस बार उसके दिल में कुछ चुभ रहा था। 5 दिन बीते, फिर 7, फिर 10। प्रिया न लौटी, न उसका कोई फोन आया। अर्जुन ने फोन किया तो जवाब मिला, ट्रिप बढ़ गई, व्यस्त हूं। फिर एक दिन अर्जुन की एक सहकर्मी ने उसे कुछ दिखाया। इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर, लोकेशन टैग जोधपुर। उसमें प्रिया थी, लेकिन अकेली नहीं। उसके साथ एक लड़का था, विकास। नीचे कैप्शन लिखा था, अब जिंदगी में असली मजा शुरू हुआ है। अर्जुन की उंगलियां कांप उठीं। उसका दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। उस रात वह छत पर बैठा रहा। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सवाल, मैंने क्या गलत किया। फिर भी जब प्रिया लौटी, अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, जो हुआ उसे भूलकर क्या हम सानवी के लिए एक बार फिर कोशिश कर सकते हैं। प्रिया ने एक तीखी हंसी हंसी। कोशिश? तुम्हारे साथ, जिसके साथ रहते हुए सांस घुटती हो। मैं विकास से प्यार करती हूं और अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए। अर्जुन की सांसें थम गईं, उसकी जुबान सूख गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि प्यार जबरदस्ती नहीं होता। कमला देवी ने अपने बेटे को टूटते देखा, लेकिन वह भी चुप रहीं। फिर एक दिन प्रिया ने तलाक की अर्जी डाल दी। अर्जुन ने कोर्ट में कोई लड़ाई नहीं की। वह नहीं चाहता था कि सानवी की मासूमियत इन कड़वाहटों की भेंट चढ़े। लेकिन जब फैसला आया कि सानवी की कस्टडी प्रिया को दी जाएगी और अर्जुन को सिर्फ महीने में एक बार मिलने की इजाजत होगी, उसकी दुनिया जैसे खत्म हो गई। उसने वह भी मंजूर कर लिया। यहां तक कि वह घर भी प्रिया को दे दिया, जहां कभी सानवी की पहली हंसी गूंजी थी। अब वह कमला देवी के साथ सूरजपुरा के एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगा, बस इस उम्मीद में कि महीने का वह एक दिन आएगा जब वह अपनी बेटी से मिल सकेगा। तलाक के बाद प्रिया ने नई जिंदगी शुरू की। वह अब एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में आजादी थी,
जिम्मेदारी नहीं। सानवी उसके लिए अब बस एक रूटीन थी। सुबह जल्दी निकलती, सानवी को आया लक्ष्मी के भरोसे छोड़ देती और देर रात लौटती, कई बार शराब की गंध के साथ। प्रिया की जिंदगी में अब विकास का नाम जुड़ चुका था। विकास एक बेरोजगार, गैर जिम्मेदार शख्स था जो शराब का आदी था, लेकिन प्रिया को उसकी संगत में वही रोमांच मिलता था जो वह अर्जुन के साथ कभी नहीं पा सकी थी। विकास अब खुलेआम प्रिया के घर आने लगा, कई बार रातें भी वहीं बिताता। सानवी यह सब देखती थी। वह समझ नहीं पाती थी कि यह अंकल कौन है, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता था। लक्ष्मी ने कई बार देखा कि विकास की नजरें सानवी पर कुछ ज्यादा ही ठहरती थीं। वह चुप रही, लेकिन सतर्क हो गई। एक दिन जब प्रिया घर पर नहीं थी, विकास आया। उसने लक्ष्मी को चाय लाने भेजा और सानवी के पास जा बैठा। उसने सानवी को गोद में लिया और उसे ऐसे छूने लगा जैसे वह कोई खिलौना हो। सानवी डर गई। उसने खिसकने की कोशिश की तो विकास ने फुसफुसाया, अगर किसी को बताया तो तुझे और तेरी मम्मी को मार डालूंगा। सानवी चुप हो गई। उसके छोटे से दिल में एक डर बैठ गया जो अब हर दिन उसके साथ उठता और हर रात उसकी नींद तोड़ देता। यह सिलसिला एक दिन का नहीं था। जब भी विकास आता, सानवी सहम जाती। एक बार उसने जलती सिगरेट से सानवी की बाहों पर दाग दिया। सानवी चीख पड़ी। लक्ष्मी दौड़ी आई। विकास ने कहा, गलती से सिगरेट गिर गई। लेकिन लक्ष्मी को अब यकीन हो चुका था, कुछ गलत हो रहा है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। उधर अर्जुन को उस महीने सानवी से मिलने का दिन मिला। वह सानवी के लिए उसकी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और एक छोटा सा टेडी बेयर लाया। उसने अपने सीने में हजारों भावनाएं दबाईं और प्रिया के घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही सानवी को देखा वह दौड़कर उसके गले नहीं लगी। वह लक्ष्मी से लिपट गई और कांपते हुए बोली, पापा, मुझे डर लगता है, बहुत डर लगता है। अर्जुन का दिल थम गया। उसने लक्ष्मी को एक तरफ ले जाकर पूछा, मेरी बेटी को क्या हो रहा है? लक्ष्मी ने चुप्पी तोड़ी और धीरे से कहा, बाबूजी, अब बहुत हो गया, आपको सब जानना होगा। लक्ष्मी की बातों ने अर्जुन को भीतर तक हिला दिया। उस रात वह सूरजपुरा के अपने छोटे से किराए के मकान में छत पर बैठा रहा। सानवी की कांपती आवाज, उसका डरा हुआ चेहरा और लक्ष्मी की अधूरी बातें उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थीं। मेरी बेटी को डर लगता है, यह शब्द उसके सीने में चुभ रहे थे। उसने कमला देवी को सब बताया। मां ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, अब चुप रहने का वक्त नहीं। सानवी हमारी जान है, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। अर्जुन ने सिर हिलाया। उस रात उसने ठान लिया, अब वह चुप नहीं रहेगा। यह लड़ाई अब सिर्फ सानवी की सुरक्षा की थी। अगले दिन अर्जुन और लक्ष्मी ने मिलकर एक योजना बनाई। लक्ष्मी ने प्रिया से कहा कि वह बाजार से कुछ सामान लाने जा रही है, लेकिन उसने अपना फोन जेब में रखा, रिकॉर्डिंग चालू की और दरवाजे के पीछे छुप गई। जैसे ही विकास को मौका मिला, वह सानवी के पास गया और वही घिनौनी हरकत दोहराने लगा। लेकिन इस बार उसकी हर बात, हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। लक्ष्मी ने अचानक दरवाजा खोला। विकास घबरा गया। लक्ष्मी ने सानवी को गोद में उठाया और गुस्से में कहा, अब तू बच नहीं पाएगा। वह रिकॉर्डिंग लेकर उसी शाम अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग सुनी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी गुड़िया, यह सब कैसे सह गई? लेकिन आंसुओं को पोंछते ही वह उठ खड़ा हुआ। वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और रिकॉर्डिंग के साथ शिकायत दर्ज कराई। उसी रात विकास को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला कोर्ट पहुंचा। इस बार कोर्ट में सिर्फ कानून ही नहीं, इंसाफ भी था। जज साहब ने गंभीरता से सारे सबूत देखे। अर्जुन ने कांपते हुए अपनी बात रखी, साहब, मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए सब कुछ सहा, लेकिन अब वह डर में जी रही है। मैं सिर्फ उसका भविष्य चाहता हूं। प्रिया कोर्ट में चुप थी। उसके चेहरे पर अब वह संतुष्ट मुस्कान नहीं थी। जज ने फैसला सुनाया, बच्ची सानवी की कस्टडी तत्काल प्रभाव से पिता अर्जुन शर्मा को दी जाती है। मां प्रिया को मानसिक काउंसलिंग और कोर्ट के मूल्यांकन के बाद ही बच्ची से मिलने की सशर्त इजाजत होगी। अर्जुन ने सानवी को गोद में उठाया। उसने सानवी की छोटी सी हथेली से अपने आंसू पोंछे और कहा, अब कोई तुझे डराएगा नहीं बेटा, तेरा पापा हमेशा तेरे साथ है। सानवी ने डरते डरते पूछा, पापा,
अब वो अंकल नहीं आएंगे ना? अर्जुन ने उसका माथा चूमा। अब सिर्फ प्यार आएगा बेटा, डर नहीं। सूरजपुरा में अर्जुन की जिंदगी अब फिर से संवरने लगी। सानवी की मुस्कान धीरे धीरे लौट रही थी। वह स्कूल जाने लगी, जहां अर्जुन उसे हर दिन छोड़ने जाता। कमला देवी फिर से दादी बन गई थीं। वह सानवी को नई नई कहानियां सुनाती और रात को उसे गले लगाकर सुलाती। लेकिन सानवी के दिल में माँ वाला कोना अब भी खाली था। वह कभी कभी चुपके से पूछती, पापा, मम्मी कहाँ हैं? अर्जुन के पास जवाब नहीं होता था। वह बस उसे गले लगाकर कहता, अम्मी आएंगी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उधर प्रिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। विकास की सच्चाई सामने आने के बाद वह टूट चुकी थी। कोर्ट के फैसले ने उसे झकझोर दिया। वह दिन रात रोती। उसे एहसास हुआ कि उसकी आजादी की चाह ने उसकी बेटी को खतरे में डाल दिया था। एक दिन वह अर्जुन के घर पहुंची। कमला देवी ने दरवाजा खोला। सामने प्रिया थी, वही औरत जिसने इस घर को कभी अपना नहीं माना। मैं सानवी से मिलना चाहती हूं, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। अर्जुन बाहर आया। उसने ठंडी नजरों से कहा, प्रिया, तुमने सानवी का भरोसा तोड़ा है। वह अब भी तुमसे डरती है। अगर तुम सच में मां हो तो पहले उसका डर खत्म करो। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने सब खो दिया अर्जुन, लेकिन मैं अपनी बेटी को वापस पाना चाहती हूं। अर्जुन चुपचाप भीतर चला गया। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट की निगरानी में प्रिया को सानवी से मिलने की इजाजत मिली। पहली मुलाकात में प्रिया सानवी के लिए उसकी पसंदीदा चॉकलेट और एक छोटी सी किताब लाई। लेकिन सानवी ने उसे देखकर अर्जुन की गोद में चेहरा छुपा लिया। प्रिया ने हार नहीं मानी। वह हर मुलाकात में कुछ न कुछ लाती, कभी खिलौना, कभी कहानी की किताब। वह सानवी से बात करने की कोशिश करती, लेकिन सानवी चुप रहती। अर्जुन हर बार पास खड़ा रहता ताकि सानवी को भरोसा रहे कि उसका पापा उसके साथ है। सूरजपुरा की संकरी गलियों में अब सानवी की हंसी फिर से गूंजने लगी थी, लेकिन उसकी मासूम आंखों में एक खालीपन अब भी बाकी था। अर्जुन और कमला देवी ने अपनी पूरी दुनिया सानवी के इर्द गिर्द बुन दी थी। अर्जुन हर सुबह सानवी को स्कूल छोड़ता और शाम को उसे लाल गुब्बारे या उसकी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लाकर देता। कमला देवी रात को सानवी को राजस्थानी लोक कथाएं सुनाती, जिनमें जादुई परियां और बहादुर राजकुमार होते। लेकिन सानवी की जुबान पर एक सवाल बार बार आता, पापा, मम्मी अब क्यों नहीं आती? अर्जुन का दिल हर बार सिहर उठता। वह बस इतना कहता, वो आएंगी बेटा, बस थोड़ा वक्त दो। उधर प्रिया अपनी गलतियों के बोझ तले दबी थी। विकास की सच्चाई और कोर्ट के फैसले ने उसे तोड़ दिया था। वह अब अपनी इवेंट मैनेजमेंट की नौकरी छोड़ चुकी थी। उसकी रातें अब शराब की महक में नहीं, बल्कि पछतावे के आंसुओं में डूब रही थीं। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी आजादी की चाह ने उसकी बेटी को खतरे में डाल दिया था। वह सानवी को वापस पाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह उसका भरोसा कैसे जीते। कोर्ट की निगरानी में होने वाली मुलाकातें अब उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा थीं। हर मुलाकात में वह सानवी के लिए कुछ न कुछ लाती, कभी उसकी पसंदीदा चॉकलेट, कभी रंग बिरंगी किताबें। लेकिन सानवी अब भी उससे दूरी बनाए रखती। वह अर्जुन की गोद में सिमट जाती और प्रिया की ओर देखती भी नहीं। प्रिया का दिल टूटता, लेकिन वह हर बार कोशिश करती। एक दिन कोर्ट की अनुमति से प्रिया सानवी को पास के पार्क ले गई। अर्जुन पास ही खड़ा था ताकि सानवी को डर न लगे। प्रिया ने सानवी को झूले पर बिठाया और धीरे धीरे उसे झुलाने लगी। सानवी चुप थी, लेकिन उसकी आंखें प्रिया को देख रही थीं। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, सानवी, याद है तुम्हें वह गाना बहुत पसंद था जो मैं तुम्हें बचपन में गाती थी? सानवी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। प्रिया ने धीरे से गाना शुरू किया, वही पुरानी लोरी जो वह सानवी को गोद में लेकर गुनगुनाती थी। सो जा रे मेरी गुड़िया, चांदनी रात में। सानवी ने एक पल के लिए अर्जुन की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या यह ठीक है। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। सानवी ने फिर प्रिया की ओर देखा और धीरे से कहा, मम्मी, वो गाना फिर से गाओ ना। प्रिया की आंखें भर आईं। उसने गाना दोहराया और इस बार सानवी ने उसका हाथ नहीं हटाया। वह झूले पर बैठी हल्के हल्के झूल रही थी और प्रिया की आवाज में खो गई। अर्जुन दूर खड़ा यह सब देख रहा था।
उसका दिल सुकून और दर्द के बीच झूल रहा था। सुकून इस बात का कि सानवी का डर धीरे धीरे कम हो रहा था, और दर्द इस बात का कि वह रिश्ता जो कभी उसका और प्रिया का था अब सिर्फ सानवी के लिए बचा था। कुछ हफ्तों बाद प्रिया की मुलाकातें नियमित हो गईं। वह अब सानवी के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी थी, कभी पार्क में, कभी स्कूल के बाहर, कभी माधवपुर के पुराने मंदिर में। सानवी अब प्रिया के साथ बातें करने लगी थी। एक दिन उसने प्रिया से पूछा, मी, तुम पहले कहाँ थीं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। प्रिया का गला रुंध गया। उसने सानवी का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी ने एक गलती कर दी थी बेटा, लेकिन अब मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी। सानवी ने कुछ देर चुपचाप प्रिया को देखा, फिर धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अर्जुन ये सब दूर से देखता। वह जानता था कि सानवी को उसकी मां की जरूरत है, लेकिन उसके दिल में अब भी एक टीस थी। प्रिया ने जो भरोसा तोड़ा था उसे जोड़ना आसान नहीं था। फिर भी वह सानवी के लिए हर दर्द को भुलाने को तैयार था। वह चाहता था कि उसकी बेटी का बचपन फिर से रंगों से भर जाए। कमला देवी भी प्रिया की कोशिशों को देख रही थीं। वह जानती थीं कि प्रिया बदल रही है, लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या टूटे रिश्ते पूरी तरह जुड़ सकते हैं या कुछ दरारें हमेशा रह जाती हैं? सूरजपुरा की संकरी गलियों में अब सानवी की हंसी पहले से कहीं ज्यादा बेफिक्र थी। अर्जुन और कमला देवी ने अपनी पूरी दुनिया सानवी के इर्द गिर्द सजा दी थी। अर्जुन हर सुबह सानवी को स्कूल छोड़ता और शाम को उसके साथ माधवपुर की सैरगाह के किनारे चाट खाने जाता। कमला देवी रात को सानवी को नई नई कहानियां सुनाती, जिनमें जादुई परियां, बहादुर राजकुमार और साहसी रानियां होती थीं। सानवी की आंखों में अब डर की जगह सपने चमकने लगे थे, लेकिन उसके दिल में मां वाला कोना अब भी थोड़ा खाली था। वह कभी कभी प्रिया के बारे में पूछती और अर्जुन बस मुस्कुराकर कहता, मम्मी आएंगी बेटा, वह तुझसे बहुत प्यार करती हैं। प्रिया अब सचमुच बदल चुकी थी। कोर्ट की निगरानी में होने वाली मुलाकातों ने उसे एक नया मौका दिया था। वह हर बार सानवी के लिए कुछ खास लेकर आती, कभी उसकी पसंदीदा पेंटिंग किट, कभी रंग बिरंगी किताबें। धीरे धीरे सानवी का डर कम होने लगा। वह अब प्रिया के साथ पार्क में खेलती, उसकी बातें सुनती और कभी कभी हंसती भी। एक दिन प्रिया सानवी को पास के मंदिर ले गई। वहां सानवी ने प्रिया का हाथ थामा और कहा, मी, तुम अब हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? प्रिया की आंखें भर आईं। उसने सानवी को गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, मम्मी अब कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। अर्जुन यह सब देखता। उसका दिल चाहता था कि सानवी को मां का प्यार मिले, लेकिन प्रिया के साथ उसका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं था। वह प्रिया को माफ कर चुका था, लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं था कि दिल फिर से वैसा हो जाए जैसा पहले था। वह अब सिर्फ सानवी के लिए प्रिया के साथ एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनाए रखना चाहता था। प्रिया भी समझ गई थी कि अर्जुन अब उसे कभी पहले की तरह नहीं देखेगा, लेकिन वह सानवी के लिए एक अच्छी मां बनने की कोशिश में लगी थी। वह अब एक नई नौकरी करती थी, लेकिन रात को जल्दी घर लौटती। सानवी की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती। वह चाहती थी कि उसकी बेटी का बचपन फिर से रंगों से भर जाए। एक दिन सानवी का स्कूल फंक्शन था। उसने एक नाटक में रानी का किरदार निभाया। अर्जुन और प्रिया दोनों वहां मौजूद थे। सानवी ने स्टेज पर अपनी पंक्तियां बोलीं और जब तालियां बजीं, उसने नीचे देखा। अर्जुन और प्रिया दोनों मुस्कुरा रहे थे। नाटक के बाद सानवी दौड़कर आई और दोनों का हाथ थाम लिया। पापा, मम्मी, मैंने अच्छा किया ना? उसकी मासूम आवाज में एक नई चमक थी। अर्जुन ने उसे गोद में उठाया और प्रिया ने उसका माथा चूमा। उस पल में सानवी की आंखों में कोई डर नहीं था, बस सुकून था। उसने धीरे से कहा, अब मुझे डर नहीं लगता पापा, अब मैं फिर से आपकी नन्ही रानी हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह दुख के नहीं, सुकून के आंसू थे। अर्जुन और प्रिया अब एक साथ रहते थे, लेकिन सिर्फ सानवी के लिए। उनका रिश्ता अब प्यार का नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी का था। अर्जुन ने प्रिया को माफ कर दिया था, लेकिन वह जानता था कि कुछ दरारें कभी पूरी तरह भरती नहीं। फिर भी वह सानवी के लिए हर दर्द को दिल में छुपाकर जी रहा था। प्रिया भी अब सिर्फ एक अच्छी मां बनने की कोशिश कर रही थी।
वह सानवी का भरोसा जीतने के रास्ते पर थी। एक दिन जब सानवी ने अर्जुन और प्रिया का हाथ थामकर कहा, अब सब ठीक है ना, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप मुस्कुराए। उस मुस्कान में एक वादा था, सानवी की खुशी के लिए वे हमेशा साथ रहेंगे, चाहे दिल की दूरी कितनी ही क्यों ना हो। सानवी की जिंदगी अब कहानियों, हंसी और प्यार से भर गई थी। उसके तकिए पर अब आंसू नहीं, सपनों की मीठी यादें थीं। अर्जुन अब सिर्फ एक पिता नहीं था, बल्कि सानवी की ढाल था, उसकी पूरी दुनिया था। सूरजपुरा की नीली गलियों में सानवी की हंसी अब एक मधुर संगीत की तरह गूंजती थी। उसकी छोटी सी दुनिया फिर से रंगों से भर रही थी, लेकिन उसके दिल में माँ वाला कोना अब भी थोड़ा अधूरा सा था। अर्जुन और कमला देवी ने अपनी पूरी जिंदगी सानवी के इर्द गिर्द सजा दी थी। अर्जुन हर सुबह सानवी को स्कूल छोड़ता, उसके साथ माधवपुर की सैरगाह पर चाट खाने जाता और रात को उसे गले लगाकर सुलाता। कमला देवी अपनी पोती को नई नई कहानियां सुनाती, कभी जादुई परियों की, कभी साहसी रानियों की। सानवी की आंखों में अब डर की जगह सपने चमकने लगे थे, लेकिन वह कभी कभी रात को चुपके से पूछती, पापा, मम्मी अब कब आएंगी? अर्जुन का दिल हर बार इस सवाल पर सिहर उठता। वह बस मुस्कुराकर कहता, वो आएंगी बेटा, वो तुझसे बहुत प्यार करती हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि प्रिया और उसके बीच की दूरी अब सिर्फ सानवी के लिए पाटी जा रही थी। प्रिया बदल रही थी, यह सच था, लेकिन कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि माफी के बावजूद वे पूरी तरह भरते नहीं। प्रिया अब अपनी गलतियों के बोझ तले जी रही थी। विकास की सच्चाई और कोर्ट के फैसले ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। वह अब अपनी पुरानी इवेंट मैनेजमेंट की नौकरी छोड़ चुकी थी और एक छोटी सी आर्ट गैलरी में काम करने लगी थी, जहां वह बच्चों को पेंटिंग सिखाती थी। यह काम उसे सुकून देता था और शायद सानवी के करीब आने का एक रास्ता भी। वह अब हर रात जल्दी घर लौटती और उसकी रातें अब शराब की महक में नहीं, बल्कि सानवी की यादों और पछतावे में डूबती थीं। कोर्ट की निगरानी में होने वाली मुलाकातें अब प्रिया की जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा थीं। वह हर बार सानवी के लिए कुछ खास लेकर आती, कभी उसकी पसंदीदा पेंटिंग किट, कभी रंग बिरंगी कहानी की किताबें, कभी छोटी सी डायरी जिसमें सानवी अपनी बातें लिख सके। धीरे धीरे सानवी का डर कम होने लगा। वह अब प्रिया के साथ पार्क में खेलती, उसकी बातें सुनती और कभी कभी उसकी गोद में सिर रखकर चुपचाप बैठती। लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक हिचक थी, जैसे वह पूरी तरह भरोसा करने से पहले कुछ और इम्तिहान लेना चाहती हो। एक दिन माधवपुर के पुराने शिव मंदिर में प्रिया सानवी को लेकर गई। वहां सानवी ने प्रिया का हाथ थामा और धीरे से कहा, मी, तुम अब हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? प्रिया की आंखें भर आईं। उसने सानवी को गले लगाया और कहा, हाँ बेटा, मम्मी अब कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। उस पल में प्रिया को लगा कि शायद वह सानवी का भरोसा वापस जीत रही है। लेकिन सानवी की आंखों में अब भी एक सवाल था, जो वह जुबान से नहीं पूछ पा रही थी। क्या यह प्यार हमेशा रहेगा? अर्जुन यह सब दूर से देखता। वह चाहता था कि सानवी को उसकी मां का प्यार मिले, लेकिन वह यह भी जानता था कि प्रिया के साथ उसका रिश्ता अब कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। वह प्रिया को माफ कर चुका था, लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं था कि दिल फिर से वैसा हो जाए जैसा पहले था। वह अब सिर्फ सानवी के लिए प्रिया के साथ एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनाए रखना चाहता था। प्रिया भी यह समझ चुकी थी। वह अब सिर्फ एक अच्छी मां बनने की कोशिश में थी और इसके लिए वह हर दिन खुद से जंग लड़ रही थी। एक दिन सानवी का स्कूल फंक्शन था। उसने एक नाटक में रानी का किरदार निभाया। अर्जुन और प्रिया दोनों वहां मौजूद थे, एक साथ लेकिन फिर भी अलग। सानवी ने स्टेज पर अपनी पंक्तियां बोलीं और जब तालियां बजीं, उसने नीचे देखा। अर्जुन और प्रिया दोनों मुस्कुरा रहे थे। नाटक के बाद सानवी दौड़कर आई और दोनों का हाथ थाम लिया। पापा, मम्मी, मैंने अच्छा किया ना? उसकी मासूम आवाज में एक नई चमक थी। अर्जुन ने उसे गोद में उठाया और प्रिया ने उसका माथा चूमा। उस पल में सानवी की आंखों में कोई डर नहीं था, बस सुकून था। उसने धीरे से कहा, अब मुझे डर नहीं लगता पापा, अब मैं फिर से आपकी नन्ही रानी हूं। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए।
लेकिन यह दुख के नहीं, सुकून के आंसू थे। प्रिया की आंखें भी नम थीं, लेकिन उसकी मुस्कान में एक नया आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि उसने सानवी का भरोसा जीतने का रास्ता शुरू कर दिया है, भले ही वह रास्ता लंबा हो। माधवपुर की नीली गलियां अब सानवी की हंसी से और भी रंगीन हो गई थीं। अर्जुन और प्रिया अब सानवी के लिए एक साथ थे, लेकिन उनका रिश्ता अब प्यार का नहीं, एक जिम्मेदारी का था। अर्जुन ने प्रिया को माफ कर दिया था, लेकिन वह जानता था कि कुछ दरारें कभी पूरी तरह नहीं भरतीं। फिर भी वह सानवी के लिए हर दर्द को दिल में छुपाकर जी रहा था। प्रिया भी अब सिर्फ सानवी की मां बनने की कोशिश में थी। वह हर दिन सानवी का भरोसा जीतने की एक छोटी सी कोशिश करती। कभी उसे स्कूल छोड़ने जाती, कभी उसके साथ सैरगाह पर सूरज डूबते देखती। सानवी अब उसकी गोद में सहज होने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक सवाल तैरता था, क्या यह सब हमेशा रहेगा? एक शाम, जब सानवी, अर्जुन और प्रिया सैरगाह के किनारे बैठे थे, सानवी ने दोनों का हाथ थाम लिया। उसने आसमान की ओर देखा, जहां सूरज की आखिरी किरणें पानी पर चमक रही थीं। पापा, मम्मी, अब सब ठीक है ना? उसने मासूमियत से पूछा। अर्जुन और प्रिया ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, लेकिन उससे बड़ा एक वादा था। दोनों ने चुपचाप मुस्कुराए। अर्जुन ने कहा, हाँ बेटा, अब सब ठीक है। प्रिया ने सानवी का हाथ थाम कर कहा, अब मम्मी हमेशा तेरे साथ रहेगी। सानवी की हंसी उस शाम माधवपुर की हवा में गूंज उठी। उसकी जिंदगी अब कहानियों, हंसी और प्यार से भर गई थी। उसके तकिए पर अब आंसू नहीं, सपनों की मीठी यादें थीं। अर्जुन अब सिर्फ एक पिता नहीं था, बल्कि सानवी की ढाल था, उसकी पूरी दुनिया था। प्रिया अब एक मां थी, जो अपनी गलतियों से सीखकर सानवी का भरोसा जीतने की राह पर थी। लेकिन सूरजपुरा की नीली गलियों में एक सवाल अब भी हवा में तैरता था, क्या हर टूटा रिश्ता माफी और समझदारी से जुड़ सकता है, या कुछ घाव प्यार और धैर्य के बावजूद अधूरे रह जाते हैं? शायद जवाब सानवी की उस बेफिक्र मुस्कान में था, जो अब उसके चेहरे पर हमेशा रहती थी, क्योंकि उसके पास अब मां और पापा दोनों थे, शायद एक साथ